हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे। अलग से आरक्षण देना चाहते थे। 2024 लोकसभा चुनाव में इतिहास बनना तय है। अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है तो भी इतिहास बनेगा। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा। 2024 का मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है। राजनीतिक नजरिए से इसे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए कुनबे को 400 प्लस सीटें मिलेंगी। एक तरफ पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राम मंदिर से लेकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने तक लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। हालांकि पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आरक्षण का जो हक बाबा साहेब ने हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को दिया था, उसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सेंधमारी बहुत ही खतरनाक योजना है। आप भी सुनिए क्या बोले पीएम मोदी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। देश और दुनिया में पीएम मोदी की छवि और अत्यधिक लोकप्रियता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसीलिए शायद आज देश ही नहीं दुनिया भी कह रही है ये है मोदी की गारंटी। इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात करें तो मोदी की छवि खराब करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, पर विपक्ष को ये भी याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो किया वो पिछले 70 साल में नहीं कर पाई। हालांकि पीएम मोदी विपक्ष के प्रहार को भी अपना शस्त्र बनाने की कला रखते हैं। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े फैसले किए। 5 साल पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें किसान, छोटे दुकानदारों, छोटे किसानों और राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कई बड़े वादे किए थे। आखिर 2019 के घोषणा पत्र बड़े वादे क्या थे और मोदी सरकार उनको पूरा करने में कहां तक कामयाब रही थी? राम मंदिर का संकल्प। राम मंदिर भाजपा के बड़े मुद्दे में हमेशा शामिल रहा है। इस बार 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहीं भाजपा ने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि संविधान के दायरे में संभावनाओं को तलाशा जाएगा और मंदिर का निर्माण जल्द करवाया जाएगा। चुनाव के बाद मोदी सरकार बनी और इसके बाद नवंबर 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना दिया गया। अब 370 का संकल्प जो लिया था 2019 के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद ही मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला लिया था। अब छोटे किसानों की पेंशन को लेकर क्या वादे किए थे? मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम सभी किसानों को 6,000 रुपए का वार्षिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा छोटे और समान किसानों को 60 साल के बाद भी पेंशन दी जाएगी। किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को 6,000 रुपए प्रति सालाना राशि दी जा रही है। दुकानदारों को पेंशन। भाजपा के घोषणा पत्र में छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन देने का वादा किया था। हालांकि ऐसी कोई भी योजना शुरू नहीं की गई। इसके अलावा मोदी सरकार ने हर परिवार के लिए पक्का मकान, ग्रामीण परिवारों को एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ भी मिला। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का जिक्र भी किया था। पार्टी ने कहा था कि यह सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित
समान नागरिक संहिता बनाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता को लेकर अभी भी पहल जारी है। भाजपा शासित उत्तराखंड ने जरूर समान नागरिक संहिता पर कानून बनाया। समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में लागू भी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक देश एक चुनाव का संकल्प भी उनका था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का संकल्प दोहराया था। इस दिशा में मोदी सरकार ने काम भी किया। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इसको लेकर रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक तय माना जा रहा है कि 2019 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 संकल्प लिए। इसमें सिंचाई, बैंकिंग, कृषि, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचों के जुड़े वादे भी शामिल हैं। अब 2024 में अब की बार 400 पार कैसे कर पाएगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान हो गए हैं। इसके साथ ही अगर बीजेपी 400 पार के नारे के साथ तमाम रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं विपक्ष आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेता बताते हैं कि जहां राम और सनातन का विरोध हो रहा है, जहां विकास की कोई उम्मीद नहीं है, वहां रहना नहीं चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि कई तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर कैसे बीजेपी इस बार 400 पार करने जा रही है। अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों के तौर पर देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर हिंदी पट्टी के 4 बड़े राज्यों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड पर टिकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 95% से ज्यादा सीटें हासिल की थी। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला था। कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसी है। हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार। हम आरक्षण को बढ़ा देंगे। अलग से आरक्षण देना चाहते थे।